नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा सनातन धर्म का। आज भारत में सनातन धर्म की चर्चा चल रहा है और सनातन धर्म बुद्ध का दिया हुआ सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो सत्य पर आधारित ज्ञान, सत्य पर आधारित ज्ञान को सनातन धर्म कहते हैं। जो सत्य है वह सनातन, सनातन ही सत्य है। यही तो बुद्ध कहते हैं कि जो सत्य है वही सनातन है। जो बुद्ध कहते हैं वही सनातन कहता है। लेकिन सनातन इस समय सड़ चुका है। और क्यों सड़ चुका है, इसके पीछे कारण है कि सनातन धर्म के अंदर ब्राह्मण धर्म प्रवेश कर गया, हिंदू धर्म प्रवेश कर गया, जिसके कारण सनातन धर्म सड़ चुका है। अगर सनातन धर्म को सही करना है, बुद्ध के विचार से सत्य के तरफ जाना है, जो सत्य है उसी को मानना है, तो इसमें से ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म को बाहर करना पड़ेगा। जब तक सनातन धर्म में से हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म बाहर नहीं होगा, तब तक सनातन धर्म को सच नहीं माना जा सकता। जो सनातन धर्म में वर्तमान में किया जा रहा है, क्या बौद्ध के सिद्धांत से वह सही है? जिस प्रकार कर्म कांड में सनातन धर्म से कर्म कराया जाता है, वह क्या बुद्ध के सिद्धांत पर आधारित है? वह क्या सत्य है? सत्य इसलिए नहीं है कि वह ब्राह्मण धर्म से आया है, हिंदू धर्म से आया है, और जब ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में मिक्सचर हो गया तो समझिए यह सड़ सा गया है, शरण आ गई है, ठहर सा गया है। और जो पानी ठहर जाता है वो पानी गंदा हो जाता है। आज वह गंदा, जब तक गंदा को साफ नहीं करेंगे वो पानी पीने लायक नहीं होगा। इसलिए सनातन को साफ करना पड़ेगा। बुद्ध के जो विचारे हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके आधार पर सनातन साफ किया जा सकता है। सनातन तभी साफ होगा जब बुद्ध के धम्म के विचार का प्रवेश होगा सनातन में, और ब्राह्मण हिंदू धर्म को निकाल करके बाहर किया जाएगा, तब जाकर के सनातन धर्म साफ होगा। जहां जहां ब्राह्मण धर्म गया, जहां जहां हिंदू धर्म की बात आई,
वहाँ वहाँ पाखंड अंधविश्वास का जन्म हुआ। और जहाँ पाखंड अंधविश्वास आएगा वह सनातन धर्म बचा नहीं रह सकता। उसको सड़ना होगा, उसको मरना होगा, ठहरना होगा। वही आज ठहर गया है। इसको आप रिवाइवल करना पड़ेगा। बुद्ध के धर्म के विचारों से, धर्म के मार्गों से, तर्क के मार्गों से इसको शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। बुद्ध ने जो मार्ग दिया है, आज कुछ लोग बुद्ध के विचारों को नकार रहे हैं और वही लोग नकार रहे हैं जो मानवता की बात नहीं करते, हिंदू की बात करते, ब्राह्मण की बात करते और कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातनी वो नहीं हो सकता। सनातनी वो होगा जो मानवता की बात करेगा। और जब मानवता की बात करेगा, करुणा की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, भाईचारा की बात करेगा, वह बुद्ध धर्म होगा। जो जात पात की बात करेगा, वर्ग की बात करेगा, वर्ग विशेष की बात करेगा, चार वर्ण की बात करेगा, हजारों जातियों की बात करेगा, वह सनातन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसमें हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म प्रवेश कर गया। सनातन धर्म वाले हिंदू धर्म की बात कर ही नहीं सकते। उनके मंच से हिंदू धर्म की बात या ब्राह्मण धर्म की बात नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वह उसमें प्रवेश ही कर गया है तो सनातन धर्म तो बचा ही नहीं है। आज हमारे भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए उन्होंने कहते हैं सनातन धर्म। जब जनता ब्राह्मण धर्म से उब चुका है, पाखंड अंधविश्वास से उब चुका है, ऊंच नीच से उब चुका है, छुआछूत से उब चुका है, तब हिंदू धर्म की बात करने लगे। अब हिंदू धर्म से उब चुका है कि हिंदू धर्म में तो और ज्यादा छुआछूत है, ऊंच नीच है, भाई भतीजा बात है, जात की प्रधानता है, धर्म की प्रधानता है, तो वह सनातन कैसे हो सकता है। इसीलिए जब विरोध हुआ तो फिर सनातन की बात करने लगे। लेकिन सनातन को बात करते हुए ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म को उसमें घुसा दिया गया। सनातन धर्म के मंच पर हिंदू धर्म की बात किया जाता है, ब्राह्मण धर्म की बात किया जाता है, वर्ग विशेष की बात किया जाता है, वर्ण विशेष की बात करके जाति पाति की बात किया जाता है, ऊंच नीच की बात किया जाता है। उसको सनातन धर्म कहेंगे? कदापि नहीं। सनातन धर्म वो है जो सत्य पर आधारित है और बुद्ध को दिया हुआ सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कोई जात से या रंग रूप से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, कोई जात से ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। कोई किसी जात में पैदा हुआ है तो वो ऊंचा है, वो पंडित है। सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं कहता। और आज बुद्ध धर्म ही एक ऐसा है
जो जात पात की खंडन करता है उसमें कोई जात ही नहीं होता है। एक ही जात है मानवता। मानवतावादी विचारधारा है और कोई जात नहीं है। ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसमें समा जाता है। उसमें कोई जात पात नहीं है। और बौद्ध धर्म में आने के बाद अपने जात को छोड़ना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है। अपने घमंड और अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जात पात ही तो अहंकार है, घमंड है, ऊंच नीच ही तो है कि हमारा कुल ऊंचा है, उनका कुल नीचा है। बुद्ध किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं। सब एक है, सब मानव है और मानव में मानवता धर्म है। सभी मानव जो पृथ्वी पर है सबके प्रति दया, ममता, करुणा, एकता की बात हो, सबके उद्धार की बात हो, सबकी विकास की बात हो, सबकी उन्नति की बात हो, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं, बुद्ध धर्म कहते हैं, बुद्ध धर्म का विचार कहते हैं। आज बुद्ध ने दुख से निकलने के लिए बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा था? आपको हमको दुख से निकालने के लिए घर छोड़ा था और दुख के निकलने का रास्ता उसने ढूंढा था। वह रास्ता था आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो मुक्ति। ये चार आर्य सत्य ने दुख का कारण ढूंढा और यही आपको दुख का निकलने का रास्ता है। ये जब चार मार्ग को आप जान जाएंगे, परख लेंगे, तो आपको आर्य सत्य मान लेंगे तो आप दुख से बाहर आ सकते हैं। आपके जीवन में कभी दुख न समाप्त होगा, न कभी सुख समाप्त हो सकता है। लेकिन आप सुख दुख को दुख को कम करके सुख के प्रति सुख आ सकता है। दुख को कम करोगे तो सुख आएगा, लेकिन सुख आएगा पुनः दुख आएगा। फिर प्रयास करोगे दुख की समाप्ति को तो फिर सुख आएगा, लेकिन दोनों आना जाना लगा रहेगा। क्योंकि इसलिए लगा रहेगा क्योंकि एक तृष्णा है जो सुख के बाद सुख चाहता है, सुख के बाद सुख चाहता है, सुख ही सुख चाहता है, जिसके कारण सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। वह तृष्णा, क्योंकि अस्थाई नहीं रहने देता है सुख को। आप कहते हैं अधिक खाने से पेट खराब होता है, उसी तरह सुख की वृद्धि, सुख की प्राप्ति अधिक हो जाने से दुख मिलता है। कहा जाता है कि अधिक सबके लिए खराब होता है, न अधिकतम न न्यूनतम। न्यूनतम दुख है, अधिकतम भी दुख है। इसलिए हमें ये दोनों बीच की रास्ता अगर चलेंगे तो हम सुख की भी अनुभव मिलेगी और दुख की भी कमी आएगी। वहां पर दुख कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन जितने ज्यादा ऊंचाई सुख की प्राप्ति करेंगे उतने ही नीचे दुख की तरफ जाएंगे।
तो सुख के अंत के लिए उन्होंने पंचशील मार्ग दिया, अष्टांग मार्ग दिया। उसको उस मार्ग पर चलने के बाद हमारा दुख मिट सकता है। और धर्म एक ही है, मानवता धर्म है, इसके सिवाय कोई धर्म नहीं है। बाकी सब पंथ है, अलग अलग डफली, अलग अलग राग। तो हमें आम जनता को मानवता के रास्ते पे चलना है, दया, मैत्री, करुणा की भाव रखना है। जीने दो, जियो और जीने दो की नारा देकर के आगे बढ़ना है। तब हम भी विकास करेंगे, आप भी विकास करेंगे, सब विकास करेगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।